आज की क्लास जो है ना वो है पेवर चार्ट के मतलब, पेवर टेबल और पेवर चार्ट दोनों। ठीक है, तो पेवर चार्ट और पेवर टेबल हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपने डाटा को एनालाइज कर सकें, समराइज कर सकें, ठीक है, या एक्सप्लोरर कर सकें उसको। तो ये इसके अंदर ऑटोमेटिक ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप पेवर टेबल बनाना चाहते हैं तो ये आपको, यानी जितना ये डाटा है इसको आप क्या करेंगे, एनालाइज कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीकों के साथ। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये वाला डाटा है तो आपने क्या करना है, इंसर्ट में जाना है। तो यहाँ पे ये देखें, ये मेरे पास पेवर टेबल है। पहले हम पेवर टेबल करते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो इसकी रेंज जो है, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो इसकी रेंज ले लेता है। रेंज हो जितनी भी रेंज हो 10 वो सारी इसको अपनी रेंज में ले लेता है। जैसे ये आखिर तक जो है ना, जितना हमारा डाटा उसने खुद ही कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, खुद ही एनालाइज कर लिया उसने। तो ये जो है ना टोटल रेंज ये उसने खुद बता दी कि 1 से लेकर आपकी 9 to 3 तक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी कि यहाँ न्यू वर्कशीट का मतलब ये है कि वो जो भी आप एनालिसिस करेंगे वो दूसरी शीट में चला जाएगा। ठीक है, और अगर आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट करेंगे तो इसी शीट को एनालाइज करेगा। ठीक है, तो हम लेट्स सपोज न्यू वर्कशीट में जाते हैं और इसको ओके कर देते हैं। हमने इसको जैसे ही ओके किया, ठीक है, तो ये देखें, ये जो पेवर टेबल फील्ड है, ये सारी जितनी है ये हमारे पास फील्ड्स हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये चला जाएगा। ठीक है, तो ये पेपर टेबल एरिया है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो दोबारा से ये आपके पास सारी फील्ड आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे इसकी कुछ बोर्ड की सेटिंग है। अगर आप देख लें कि सेक्शन 2x2 चाहिए, जैसे आपको ये बड़ा चाहिए, ठीक है, तो उसमें वो ऊपर वाला जो डैशबोर्ड होगा वो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी सेटिंग, जैसे ये मैं चाहता हूँ कि जो मेरी लिस्ट है वो साइड पे आ जाए और ये जो मेरे फिल्टर्स हैं ये राइट साइड पे आ जाए, तो आप इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एरिया सेक्शन ओनली है, इसमें सिर्फ आपके सिर्फ फिल्टर्स नजर आएंगे। ठीक है, तो ये इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपको कौन सी जो है फील्ड जो इजी लगती है आप उसको चूज कर सकते हो। तो ये थोड़ी सी प्रोफेशनल है, इसके अंदर आपकी सारी कैटेगरीज ऊपर आ जाती हैं और नीचे आपके पास पूरा बोर्ड आ जाता है एनालिसिस करने का, जिस पे काम करना है आपने। ठीक है, तो लेट्स, ये तो थी फील्ड के हवाले से, आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये आपकी सारी फील्ड नजर आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, हम डाटा को एनालिसिस करना है, समराइज करना है। ठीक है, पहले जो था हमारे पास डाटा इधर, वो एक पूरे का पूरा 100 मिनट डाटा है। ठीक है, इसको हम अब एनालिसिस करना चाहते हैं कि भाई स्टोर कौन कौन से हैं, साउथ के स्टोर कौन से हैं, ईस्ट के स्टोर कौन से हैं। ठीक है, या ग्रुप के अंदर मिल्क कितना है, आइसक्रीम कितनी, ये सब कैटेगरीज हैं। ठीक है, इनको हम एक समरी कर सकते हैं, इनकी एक हम समरी बना, ज़्यादा समरी बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें फिर पेपर चार्ट पे जाएंगे, यहाँ पे टेबल पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सारी वो कैटेगरीज हैं जो हेडिंग्स हैं। अब हम ये देखें, ये चीज़ समझते हैं हम, ये फिल्टर्स क्या है। फिल्टर्स का मतलब ये होता है कि जिस लिहाज से आप डाटा को एनालाइज करना चाहते हैं, मतलब अगर ईयर्स हैं तो 2007 के अंदर मिले कितना सेल हुआ, आइसक्रीम कितनी सेल हुई, यानी अलग अलग, यानी कि ये क्या है, हमारे पास एक फिल्टर है जिसके हवाले से हम चेंज करते हैं, सारी एनालिसिस रिपोर्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम्स क्या हैं, आप किसी भी रो को, जो उधर जो रो थी उसको आप इधर कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, या अगर आप कॉलम को रो में कन्वर्ट करना चाहें तो आप रो के अंदर जाकर उस कैटेगरी को रख सकते हैं। ठीक है, और वैल्यूज वो हैं जो नंबर्स हैं, जिसके न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। ठीक है, हम उसको काउंट भी कर सकते हैं, उसका सम भी ले सकते हैं, इवन कि हम उनकी एवरेज भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम भी कर सकते हैं। तो ये वैल्यूज का फंक्शन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये देखें, मेरे पास ईयर्स हैं, मंथ, स्टोर्स हैं, ग्रुप्स हैं, प्रोडक्ट्स, यूनिट्स और रेवेन्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मुझे स्टोर जो है ना वो चाहिए रो के अंदर। ठीक है, मुझे रो के वाइज क्या चाहिए, स्टोर चाहिए। तो मैं स्टोर्स को पकड़ूंगा यहाँ पे और इसको रो के अंदर
वो मुझे कह रहा है कि जी आपके चार कैटेगरीज की, जैसे ईस्ट की है, ठीक है, नॉर्थ है। तो अगर आप इसका एनालिसिस हम इधर से करें ना, तो ये देखें साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, ये चार ही होंगे, चार ही चीजें हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया कि जो हमारे पास कैटेगरी आ रही है स्टोर्स की, वो चार जोन के अंदर है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे देखें, इधर अगर थोड़ा सा इसको एनालिसिस करते हैं, ये जो ग्रुप्स है, ग्रुप्स के अंदर क्या आ रही है, मिल्क आ रही है, आइसक्रीम, आपके प्रोडक्ट्स है, यानी कि ग्रुप्स क्या है, यानी कि मुख्तलिफ खाने पीने के ग्रुप्स हैं जो भी हैं। तो आप इन ग्रुप्स को फॉर एग्जांपल रो के अंदर लेके आते हैं, हम क्या करते हैं, उसको ग्रुप्स को हमने रो के अंदर ही लगा दिया। तो वो उसने बता दिया कि जी ये आपके पास फ्रूट आ रहा है, आइसक्रीम मिल्क है, ठीक है, लेकिन उसने उसको रो के अंदर ही रखा है, ठीक है। ईस्ट के अंदर क्या है, सीरियल्स है, फ्रूट, आइसक्रीम, मिल्क वगैरह। तो ये नॉर्थ के अंदर भी जो है वो चारों चीजें हैं, हर चीज में चारों चीजें। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि ये जो आपका फ्रूट है या सीरियल्स है, ये हमें कॉलम वाइज दिखाए वो, ठीक है। तो मैं ग्रुप को पकड़ूंगा और कॉलम्स के अंदर ले जाऊंगा। अब उसने क्या किया, इसको इस तरह से कर दिया, देखिए फ्रूट का एक अलग से उसने सेल बना दिया, आइसक्रीम का अलग, मिल्क का, और ये ग्रैंड कंट्रोल जो उसके अंदर ही आ रहा हो, ठीक है। तो ये उसने उसको इस लिहाज से एनालाइज कर दिया है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं चेक करता हूँ, मुझे इसकी रेवेन्यू चाहिए इन तमाम चीज़ों का ना, मैं इसको ग्रुप्स को ही ले आता हूँ, और अगर मुझे इसकी रेवेन्यू चेक करनी हो, ठीक है, इसकी प्राइस वगैरह कितना ये बिका है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो ये देखें उसने मुझे सारा समराइज करके दे दिया कि आपका कितना सोल्ड हुआ है, यानी देखें सीरियल जितना भी सोल्ड हुआ है इन ईयर्स के अंदर। अब मैं इस ईयर्स को भी फिल्टर कर देता हूँ, यहाँ पे करूंगा तो ये मेरे पास ऊपर फिल्टर की आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब मैं ये पता है कि ये मेरे पास 3 साल है, ठीक है, 5, 6, 7, ठीक है जी। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मुझे 2005 की ही चाहिए। 2005 के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट सेल, कितना रेवेन्यू मैंने इकट्ठा किया है इन तमाम प्रोडक्ट से। तो यहाँ पे जाके मैं क्लिक करूंगा और इसको मैं अनचेक कर दूंगा, स्पेसिफिक क्या कर रखूंगा मैं, 2005, और ओके कर देता हूँ। तो ये देखें अब 2005 के हवाले से उसने मुझे बता दिया है कि मेरा सीरियल, फ्रूट, आइसक्रीम कितना कितना सेल हुआ, ठीक है। तो ये जो है ना, मेरे पास एक एनालिस रिपोर्ट आ गई, एनालाइज रिपोर्ट आ गई मेरे पास, एक्सप्लोरर्स आ गया, ठीक है। मैंने अपनी जितनी भी था काम समराइज कर दिया बिल्कुल, हाँ, एक मैंने वैल्यूएबल रिपोर्ट बना ली। अगर फॉर एग्जांपल मुझे इसी तरह सन और चेंज करना, मुझे 2005 की नहीं रिपोर्ट चाहिए, 2006 की रिपोर्ट चाहिए, तो ये देखें विद इन सेकंड, यानी मैं सेकंड 2006 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से मैं अपना पूरे का पूरा डाटा सन के हवाले से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मुझे आर डाटा चाहिए तो मैं उसको ओके कर देता हूँ। ये मेरे पास टोटल 3 इयर्स का डाटा आ गया, क्लियर। अब फॉर एग्जांपल मुझे मंथ जो है ना, अब मंथ वाइज चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मंथ को पकड़ता हूँ और कॉलम्स के अंदर आ देता हूँ। अब ये देखें मुझे जन से दिसंबर तक, हाँ जी, जनवरी से दिसंबर तक की रिपोर्ट निकाल दी है। आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आपकी मैंने रिपोर्ट देखी है, वो इसी तरह की बनी हुई है, ठीक है। तो अब उसने क्या किया है जी, कि जो सीरियल था तीनों सालों के अंदर आपका जनवरी में इतना सेल हुआ है, फरवरी में इतना, मार्च में, यानी मंथ वाइज आप इस रिपोर्ट को आप स्टडी कर। मैं बना रहा हूँ अभी रिपोर्ट्स। हाँ हाँ, अभी बन रही है ना। हाँ, वेरी गुड, बना रहा हूँ। अभी मुश्किल तो नहीं आ रही है? नहीं, वो एक्चुअली क्या है मालूम है, जिसने बताया मुझे फुल एक्सप्लेन नहीं बताया। जब जैसे विराट कोहली जो खेलता है ना, हाइलाइट्स, हाँ, वो हाईलाइट बताएंगे। मैं अभी समझ गया कि उनका जो ग्राफ है ना, वो ग्राफ टुडे डेज पर उन्होंने ये किया हुआ है, यानी जैसे ही अभी आज क्या है, 14th है, आज 14 15 है, 14 है, राइट। कल क्या आएंगी, 15, राइट। तो जब 14 से डे 15 पे जाएंगे ना, तो ग्राफ का डेट और डे ऑटोमेटिक चेंज होता है।
हाँ मैंने उस पे कर्सर लगा के देखा तो वो टुडे का फॉर्मूला है उस पर। हाँ, वो टुडे ओके, का फार्मूला है। उस हिसाब से अगर तुम्हारी अभी हम लोग जो रिपोर्ट बनेंगी, अभी 15 तारीख को जो रिपोर्ट बनेंगी वो 14 की बनेगी, इतना सोल्ड आइटम है। हाँ ओके, वो प्रिंटिंग डेट आती है बेसिकली, जब आपके पास 9 का फार्मूला लगता है तो उसका मतलब इट इज प्रिंटिंग डेट। हाँ तो वो वही थी, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं, बताने वाले ने, तो मैं कंफ्यूज था, ये ऑटोमेटिक कैसा ये अपडेट हो रहा है। आई टोल्ड यू अबाउट नो फार्मूला, आई थिंक। नहीं, जब आप वो जो रिजल्ट शीट जब बनाई थी हमने, हाँ बताया था शायद, फिर इनको बताया। ओके, तो क्या होता है जब उसको वी लुकअप जब किया जाता है ना, अब फॉर एग्जांपल वो तुमने डेट देखी होगी और रिपोर्ट देखी होंगी, ओके, जब उसको वी लुकअप मारा जाता है ना डिपार्टमेंट वाइज से, तो वी लुकअप के ऊपर तुम्हारा कॉलम नंबर और कॉलम नेम चेंज करना आता है। फॉर एग्जांपल एल है, एम डाल के उसको 15 करना है, 15 करना, क्योंकि वो उन्होंने क्या किया हुआ है, डिपार्टमेंट फिर डेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 till 30, ओके। तो फर्स्ट जो कॉलम है वो डिपार्टमेंट का कॉलम है, ओके। तो अगर डिपार्टमेंट से आप अगर कैलकुलेट करो तो एक डे, फॉर एग्जांपल मैं अभी 14 तारीख की रिपोर्ट बनाऊंगा, कल मॉर्निंग बनाऊंगा, राइट, तो उसका जो सेल रेफरेंस नंबर है वो शुड बी डिफरेंट, M and column number will be 15 not 14, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट कॉलम में डिपार्टमेंट रखा हुआ है, उसके बाद में ओके। तो वो मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ था, मैं समझ रहा हूँ यार अभी 10 की तारीख है तो 11 क्यों उसमें कॉलम नंबर 11 क्यों डाला जाता है, ओके। तो मैं उसमें कंफ्यूज था, लेकिन जब मैंने उनको बोला कि अभी तुम बाजू में बैठो, मैं बैठता हूँ और सिर्फ तुम्हें इंस्ट्रक्शन, तुम मुझे थोड़ा सा बताओ, ठीक है। See, all things what they are doing in everywhere, okay, this is systematic. Yes, Nobody can create anything. Yes. Okay, if he is a creator, he must be in America or UK. Okay, we are just operators. Okay, we are things operators. कुछ आप देख रहे हैं कि ट्यूबल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। इवन pilots are also operator, of course, driver are also operator, all, but they are what they are operating, this is the importance. अगर कोई जहाज चला रहा है तो उसकी अहमियत ज्यादा होगी, अगर वो गाड़ी चला रहा है या रिक्शा चला रहा है तो उस हवाले से उसकी इम्पोर्टेंस ही उतनी बढ़ जाती है, उस हिसाब से ही है, ठीक है। तो तो ये है कि एक्सेल जो है ना समझना बहुत आसान है, क्योंकि ये कॉमन है, इट इज ए कॉमन, ये कोई C++ या आप जावा या उस तरह की चीज, C+ नहीं मैंने किया हुआ, लैंग्वेज कोई नहीं की, क्योंकि मेरी जो फील्ड है ना वो सिविल से रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। तो मेरे लिए तो बस ये एक्सेल वर्ड इसलिए ज़रूरी था कि मुझे क्वांटिटी सीखनी थी, क्वांटिटी सर्विंग के अंदर बहुत इस्तेमाल होता है एक्सेल, तो इसलिए ऑटोकैड जब हम क्वांटिटीज निकालते हैं ना तो फिर वो हम एक्सेल ही यूज़ करते हैं। ये ड्राइंग डिजाइन के टाइम जब आप ड्राइंग, जैसे लेट्स सपोज मुझे तहमीना लगाना है कि ये बिल्डिंग कितने में बनेगी, यानी कितने दिनार लगेंगे इसके अंदर, तो फिर मुझे हर चीज़ कैलकुलेट करनी है कि भाई तबू कितना लगेगा, कंक्रीट कितनी लगेगी, सरिया कितना डलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर फिनिशिंग के आइटम्स के अंदर ये एलुमिनियम कितने का लगेगा, मार्बल, ये सब कैलकुलेट करना पड़ता है। उस कैलकुलेशन के लिए फिर हमें एक्सेल की भी जरूरत पड़ती है, एक्सेल वो, तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमें उधर करना पड़ती हैं। ये तो अभी आपकी यही साइट है, अभी तो ये क्राउन प्लाजा के साथ जो बिल्डिंग अलसोरिया बिल्डिंग बन रही है, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल बन रहा है, इसी के अंदर बहुत काम बाकी है उसमें, काम काफ़ी बाकी है 2 साल का, लेकिन ये 7 साल तो हो गए हैं इसको बनते हुए। कितने साल में? 7 साल हो गए हैं बनते हुए से। क्यों? कोविड में बंद होता था काम 7 साल के लिए। असल में पता है क्या, जो हर प्रोजेक्ट के अंदर ना कुछ होती हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह, कुछ प्रॉब्लम्स ऑब्स्टेकल्स आ जाती हैं, जैसे कोरोना आ गया 2 साल, मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ, मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ, फिर क्लाइंट्स की तरफ से भी हो जाता है कि भाई पैसे नहीं है बंद कर दो। लेकिन ये प्रोजेक्ट बंद नहीं हुआ, चलता रहा, आस्ता आस्ता चलता रहा, जैसे अभी भी उतनी तेजी से नहीं जितना होना चाहिए, लेकिन अभी फिर भी बेहतर है। साइड पे भी जाना पड़ता है जब आपको एज बिल्ड बनानी पड़ती है ड्राइंग्स,
जब आप एक डिजाइन को फॉलो कर लेते हैं, बन जाती है बिल्डिंग, फिर हम एज बिल्ट बनाते हैं कि आया एक्चुअल क्या है, तो फिर वो एक्चुअल के लिए हमें जाना पड़ता है, मेजरमेंट्स लेनी पड़ती हैं। यस। वैसे बैठते कहाँ पे आप फिर? उधर एक अंदर ही उसका दफ्तर है। अच्छा अच्छा। तो ये देखें, ये जो था ना, ये पेवर चार्ट की स्टोरी है। एक टेबल, ये पेवर टेबल की, ठीक है। पेवर टेबल को हम कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है जग्गी? आर यू बिजी देयर? तो ये देखें, ये सिंपल सा, इसको हम ऐसे एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट्स आपके कहाँ पे आएंगे? ऑफ कोर्स वैल्यूज में। वैल्यूज में आएंगे, ठीक है। अब उसने हमें यूनिट्स के मतलब बता दिया कि कितने कितने के यूनिट्स हैं हमारे पास। यूनिट्स का क्या हिसाब है, ये टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सम था रेवेन्यू का, ये यूनिट सम्स आ रहे हैं, ठीक है आपके पास। तो जो चीज आपकी वैल्यूज के अंदर है, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, ठीक है, वो हम वैल्यूज के अंदर आए थे। जो आपकी डिस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है, जो आपकी अल्फाबेटिक्स राइटिंग्स हैं, ठीक है, वो आपकी रो या कॉलम में जाएगी। और ये जो फिल्टर है, ये आपको फिल्टराइज, यानी किसी भी चीज का किसी चीज के साथ कंपैरिजन करना हो तो ईयर को मंथ के साथ कंपैरिजन करना है, जैसे वीक को डेज के साथ कंपैरिजन करना है, यानी दो चीजों के दरमियान या मुख्तलिफ चीजों को किसी एक चीज के साथ आपने कंपैरिजन करना हो, ठीक है, तो फिर हम फिल्टर के अंदर वो बॉक्स रख देते हैं, वो कैटेगरी रख देते हैं, ठीक है, फिर उसका हम एनालिसिस करते हैं। तो ये तो था हमारे पास पेवर टेबल, ठीक है जी, यहाँ तक ओके। अब हम इसको करते हैं